पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ओम नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। श्री सीताराम जी सरकार की। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दो भागों में है। दशम स्कंद के बिल्कुल आरंभ में ही, पूर्वार्ध में ही, जहाँ भगवान का जन्म हो जाता है, उसके तुरंत उपरांत जब भगवान पूतना का वध कर देते हैं, उस बाल घातिनी का वध करते हैं, अथवा उसे अपनी गति देते हैं, अथवा उसे मात्र गति प्रदान करते, जो करते हैं, इसके तुरंत उपरांत ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की जो बालाएं हैं, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, ब्रज की जो बड़ी बूढ़ी काकियां, मामियां, चाचियां, नानियां हैं, सब भगवान की नज़र उतारती है। और पश्चात भगवान की पूरी बाल लीला इस प्रकरण से ओतप्रोत है कि ब्रज की नारियों ने भगवान की नज़र उतारी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं इतनी ही हुई हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लीलाओं का विस्तार बहुत अधिक है और हम तक जो अमृत कण आए हैं वो बहुत कम है। अब जब भगवान प्रत्येक घर में लीला करने जाते थे, तो जिस घर में भगवान माखन चोरने जाते थे, हो सकता है वहां भी भगवान की नजरें उतारी गई हो कईयों बार, उसका वर्णन नहीं आया। हम लोगों पे कृपा करने के लिए गर्ग संहिता दे दी गई है, ब्रह्म वैवर्त पुराण दे दिया गया है, परंतु फिर भी लीलाओं का विस्तार तो इतना अनंत है कि हम कह सुन ही नहीं सकते। माँ कैकेयी भगवान श्री राम की नजर उतारा करती थी और नियमित और निरंतर उतारा करती थी। मैं बताऊं, दर्श इत्यादि जो है सुप्रसिद्ध तिथियों पर, अर्थात अमावस्या, चतुर्दशी, इन पे तो उतारा ही करती थी। तो श्रीमद् भागवत में नजर उतारने का प्रसंग है। अच्छा, भगवान ने अपनी बाल्यावस्था में बड़े बूढ़ों को इंद्र यज्ञ का निषेध किया कि आज इंद्र यज्ञ नहीं, आज गोवर्धन पूजा होनी चाहिए, परंतु भगवान ने नजर उतारने का निषेध नहीं किया। ध्यान से देखिए, श्लोकों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आनंद आएगा। अर्थात ऐसा होता है। आज का जो प्रसंग मैं उठा रहा हूँ वो है नजर लगना, अथवा भूत प्रेतादिक का आवेश, अथवा अभिचार क्रियाएं, जिस पे कल मैं बहुत संक्षेप में बोला था। आज यदि भगवान की कृपा रही तो बड़े अच्छी तरीके से बोलूँगा और बताऊँगा सबको, और बताना आवश्यक भी है। पुनः कहूँगा कि भगवान ने जहाँ इंद्र यज्ञ का निषेध किया, वहाँ कहीं भी नज़र उतारने का, दृष्टि दोष के निवारण का निषेध नहीं किया। पुरुष सूक्त से भगवान की नज़र उतारी गई। कहीं कोई जो है ब्रज के जो भी उस समय प्रचलित जो विधान होंगे, जैसे हम आज की भाषा में कह लें टोटके इत्यादि, उनसे नज़र उतारी गई होगी। भगवान की नज़र उतारी गई और भगवान ने उस भाव को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और भगवान को बहुत नज़र लगती।
ये बातें समझने की है, जानने की है भगवत भक्तों को। एक बार श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज महाभाग पद यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम से विचर रहे थे, वहां से होके निकल रहे थे। जब महाराज श्री ने एक कृषक को देखा, एक किसान को देखा, तो महाराज श्री की भेददर्शी दृष्टि इस विषय को अच्छी तरह से समझ गई कि किसान किसी बाधा से ग्रस्त है। कहा, भैया इधर आना। किसान गया कि गुरुजी पे पाँव लागू, एक बात बताओ कि क्या, कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो ऐसा लगता है कि बाधित है। बताओ, तुम सच सच बताओ। कि हाँ, मुझे आजकल साल 1.5 साल से बड़ी थकावट होती है, बड़ी कमजोरी, बड़ी दुर्बलता प्रतीत होती है। महाराज श्री के साथ कुछ ब्रह्मचारी रहे होंगे। महाराज श्री ने कहा, यहीं बैठो और इस कृषक का गोत्र ज्ञात करो। कृषक को कहा कि तू पवित्रता से रहेगा। आपसे बोल, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल, रहेगा, तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी अभी। और सिद्ध मंत्रों का जाप, साथ में गायत्री मंत्रों का जाप वहीं आरंभ करवा दिया। 2 से 3 दिनों के भीतर किसान इतना स्वस्थ, और मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो एकदम टनटनाट हो गया कि किसान जो है वो कहा कि गुरुजी कैसी कृपा हो गई आपकी। पर उस कृपा के पीछे विज्ञान छिपा है। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कभी अपने किसी अनुचर से, किसी अपने भक्त से, किसी शिष्य से ये प्रसंग सुनाया होगा। वहीं से होता होता कुछ मुझे भी ज्ञात हुआ। कहा, उस किसान के ऊपर एक प्रेत बैठा हुआ था, ऊपर बैठा हुआ था। ऊपर बैठना, अंदर आवेश होना, ये सब बातें बड़ी सामान्य है। अब इससे वो किसान जो है वो स्वयं को थका हुआ और दुर्बल जो है अनुभव करता था। किसान को तो नहीं पता क्या परेशानी है, और यदि किसी मेडिकल वाले के चक्कर में फंस जाए तो 50 तो जांच करा दे और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर बता के जो है उसका उपचार कर दे, ऊपर टिकट काट दे। यथार्थ क्या था, ये किसने देखा? स्वामी जी महाराज ने देखा। और उनने किसान से किसी प्रकार के कैश की अपेक्षा नहीं की कि इससे कोई कमाई हो जाएगी मुझे। उन्होंने देखा, उसका रोग दूर से देखा, वो जा रहा था। उसने तो महाराज श्री को प्रणाम भी नहीं किया था। महाराज श्री ने कहा, देखो ये पीड़ित जा रहा है, इसका उपचार कर देते हैं अभी। और महाराज श्री ने उसका उपचार कर दिया। ऐसा एक और प्रसंग मुझे स्वामी जी के विषय में पुनः स्मरण हो आ रहा है। मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा है कि एक उत्तर प्रदेश की बच्ची कलकत्ते में ब्याही थी। और उसका भाई, जब स्वामी जी, यही स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज महाभाग का प्रवास जब कलकत्ते में था, तो उनका भाई आकर के मिला कि मेरी बहन का ब्याह हुआ, और उसके उपरांत वो बहुत तरह का आचरण कर रही है, बहुत तरह से जो है उसको रोग हो आते हैं और बहुत पीड़ाएं हैं उसको। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, उस परिवार में जहाँ ये बच्ची को पीड़ा है, उस परिवार में विधान से पितृ श्राद्ध करवा दो, गायत्री के जप बिठा दो, और उसके उपरांत बच्ची जो है, बच्ची को यहाँ पर ले आओ। जब सब कुछ कराया गया तो बच्ची जो है वो बच्ची के अंदर स्वयं कहीं कुछ प्रतीति हुई, कुछ आभास हुआ, और फिर उस बच्ची के अंदर जिस प्रेतात्मा का आवेश था उसके निमित्त जो है श्राद्ध इत्यादि कराए गए। अज्ञात के निमित्त भी श्राद्ध संभव है ना।
और जब उसके निमित्त श्राद्ध करवाए गए तो वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये 2 प्रसंग लिखे हुए हैं, मैंने कहीं पढ़े हैं, अपने यहाँ हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये समय ऐसा है कि लोग क्या है, रोगी हो जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और जो है जगह जगह भटक रहे हैं, और उपचार प्राप्त नहीं हो रहा है। कल मैंने इस पर एक प्रसंग सुनाया था, आज मैं इसका दूसरा भाग सुनाता हूँ और बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। तो ये भूत प्रेतादि का आवेश क्या होता है? भूत प्रेतादि का आवेश होता है जब किसी पर, तो उसे दुर्बलता जो है प्रभावित करती है, उसके यहाँ धन की क्षतियां होती है, बड़े भारी आर्थिक लॉसेस अथवा पैसा जाता है उनके यहाँ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, समझाने के लिए बोलनी पड़ती है उर्दू भाषा भी, क्योंकि हिंदी का एक अंग भी बना ली गई है, तो समझाने के लिए बोलनी पड़ती है ना, सबके लिए कह रहे हैं, नहीं तो संस्कृत में ही बोलता मैं। तो बरकत जो है वो नहीं रहती, अर्थात पैसा टिकता नहीं है, शुभत्व नहीं होता, मंगल नहीं होता। जिसके यहाँ भूत प्रेत का आवेश किसी में होता है, तो जिसमें आवेश होता है वो तो बीमार होता है, और पैसा जो है नुकसान, अर्थात टिकता भी होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं टिकता, पर टिकता भी होगा तो बहुत नहीं टिकता। पैसों में कमी होती रहती है, पैसों में क्षति होती रहती है। बीमारी क्या ये पकड़ में नहीं आती। आजकल तो खैर मशीनों की बड़ी कृपा है, वो कोई ना कोई बीमारी निकाल ही देते हैं, और कुछ नहीं होता हार्ट निकाल देते। मशीन इतनी निष्ठावान है, इतनी वफादार है कि अपने स्वामी के हितार्थ वो कह देती है कि साहब इतने ब्लॉकेजेस है, देख लो, इस कारण सब हो रहा है। मैं बताऊं, जिसके यहाँ ये सब कुछ होता है उसके यहाँ हर प्रकार के जो है पैसे नहीं टिक पाते हैं, कलह किटकिट होती है, बच्चे कई बार माता पिता की नहीं सुनते, या माता पिता भी बच्चों की नहीं सुनते, और कोई एक व्यक्ति बीमार होता है। ये सब कुछ अगर लक्षण पाए गए तो ये संभव है कि हाँ, इन पर किसी प्रेतात्मा का, भूत का आवेश है, किसी मृतक का आवेश है। अब ये जानना अथवा इसको समझना ये किसी आचार्य के लिए संभव है, सामान्य व्यक्ति इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करे, अपना हाथ नहीं फंसाए। कि नहीं, लेडीज़ें एक दूसरे को बोलती फिर है कि नहीं नहीं तेरे यहाँ तो भूत लगा है, तेरे यहाँ तो प्रेत लगा है। ये जानना अथवा समझना स्पेशलिस्टों का अधिकार क्षेत्र है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग पीड़ित होते देखे गए। दैनिक भास्कर अखबार की ऐप में जो है इस प्रकार की समाचार आ रहे हैं 5-7-10 दिनों से, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि मैं सच बात बताऊं लोगों को, और कम से कम उनको तो बताऊं जो अपनी बात सुनते हैं। अब ऐसी दशा में जब प्रेतात्मा का आवेश होता है तो उसका निवारण बहुत सिंपल है कि 2 प्रकार से उपचार होने चाहिए। एक तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि उस घर में होना चाहिए जिस घर में जो है प्रेतात्मा का आवेश हुआ हो, वहां पर होना चाहिए। और एक होना चाहिए वहां पर जहां की वो आत्मा है। अब ये तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि वो आत्मा कहाँ की और कहाँ का आवेश हुआ है। अर्थात अज्ञात का श्राद्ध कराने के लिए निपुण और योग्य पंडित जो है, जो किसी अज्ञात प्रेत अथवा किसी आत्मा के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि करवा दें, गायत्री जप करवा दें, ऐसे योग्य पंडितों का वहां पर आना आवश्यक है। ये सब सुविधाएं होती है तो सामान्यतः किसी को भी प्रेत का आवेश नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता।
ये बड़ा शास्त्रोक्त विधान है, ये बड़ा वैज्ञानिक विधान है और एक ही विधान है। यदि किसी पर प्रेतात्मा का अथवा भूत का आवेश होता है तो सामान्यतः उसे रोग प्रभावित करता है। वो इस तरह से खेलने कूदने अथवा इस तरह से आचरण करने नहीं लगता कि तरह तरह का आड़ा तिरछा आचरण करे, वो आचरण नहीं करता। यदि वो आचरण कर रहा है इस प्रकार से, बहुत कम प्रतिशत होगा, कोई लाखों में कोई एक इस तरह से आचरण यदि कर रहा है, अर्थात प्रेतात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करके अंदर से बोल रहा है कि हाँ मैं प्रेत हूं और इसको लगा हूं, तो कुछ नहीं करना है। ये स्थिति तो बहुत सरल है कि घर में यदि पूजा अथवा कोई अभिषेक इत्यादि हुआ हो और उसका सिद्ध जल अथवा सिद्ध भस्म इत्यादि यज्ञ की लगा दी जाए तो तुरंत शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रेतों की स्थिति इनके पास में रहती ही नहीं है। आज बड़े बड़े संस्थान और प्रतिष्ठान इस बात पे, इस आधार पे चल रहे कि लोगों को प्रेत लगे हुए हैं और करोड़ों की डीलिंग हो रही है। मैं बताऊं आपको, इसलिए भी मुझे बोलना पड़ रहा है। अब ये लगता किसको है भूत प्रेत, लगते किसको हैं? एक बार एक लड़का मेरे बाल बना रहा था, बच्चा ही था, तो उसने कहा कि जी मुझे भूत लग गया। मैंने कहा बेटा फिर क्या हुआ? कि जी मुझे भूत लग गया और भूत ने उठा करके रोड पे बहुत दूर फेंक दिया जब मैं गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था। ऐसे नहीं होता है। यदि किसी को प्रेत प्रभावित करता है तो वो प्रेत प्रभावित करके उसको फेंकेगा नहीं, उसका विधिवत एक्सीडेंट कराएगा और उसको कैपिटल चोट लगेगी, कदाचित वो बचे ही नहीं। किसी भी मनुष्य को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अथवा तर्पण इत्यादि बड़ी सजगता से करना चाहिए। देखिए ना, आज मैं ये प्रसंग भगवान की सेवा में कह रहा हूँ। आज स्वयं चतुर्दशी है और कल अमावस्या है, अर्थात दर्श। तर्पण करने में अथवा बड़ों को जल देने में किसी का क्या जाता है, और जो दे रहे हैं उनके यहाँ किसी का आवेश नहीं होता। किनको ये प्रभावित करते हैं ये बताना भी बड़ा आवश्यक है। उनको प्रभावित करते हैं जिनकी शुद्धि प्रभावित होती है। अब शुद्धि क्या अशुद्धि क्या, इसके लिए अलग एक सत्र में मैं बताऊंगा कि शुद्धि क्या होती है अशुद्धि क्या होती है। वहां उस मैटर को लेके बैठ जाऊंगा तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जिनके यहाँ शुद्धि अशुद्धि का भान नहीं होता, पहली बात, और जिनके यहाँ शास्त्रोक्त जीवन शैली का पालन नहीं किया जाता, संध्या नहीं करते पुरुष सदस्य, माताएं बहनें भी जो है अशुद्धि का जो है अनुसरण करती है, अशुद्ध आचरण में लिप्त रहती हैं, पुरुष भी अशुद्ध आचरण में लिप्त रहते हैं। कोई अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगा, मुंह से कहेगा हम बहुत बड़े धार्मिक है जी, मुंह से कोई नहीं कहेगा, किंतु जब आप अंदर जाके देखेंगे तो बड़े बड़े लूप होल्स निकल के सामने आएंगे। जैसे जो लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं, अभी कहते हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो सबके परिजन एक बात कह रहे कि नहीं इनको तो कुछ नहीं था, पर जब उस केस में आप डीप में जाके देखोगे तो पता पड़ेगा कि बहुत कुछ था उनको। किसी को स्टेंट डले हुए थे, किसी का पता नहीं क्या क्या था। तो ये होता ही तब है जब कोई मनुष्य अपनी शुद्धि को प्रभावित करता है, शुद्ध नहीं रहता, तब उस पे प्रेतात्माओं का अथवा बाह्य आत्माओं का आवेश होता है, वो उस पर अपना प्रभाव डालती है, भगवत भक्तों पर नहीं डालती। इसलिए मैं आरंभ से कहता आ रहा हूं कि यदि भगवत भक्त हो तो बहुत निश्चिंतता से जीवन जियो। किसी को गारंटीड कैंसर नहीं होगा, और यदि किसी को कैंसर हुआ है दैट मीन्स उसके यहाँ भगवत भक्ति का बहुत बहुत रास है, बहुत कम परसेंटेज है भगवत भक्ति का, और अशुद्धि तो बहुत बड़ी है।
सच है वो बताना पड़ेगा, और उसका निवारण वैसे ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। किसी ने कहा कि मैंने छूछा करके भगा दिया। अरे छूछा करके वो प्रेत को तू निकाल रहा है, वो तो दूसरे में चिपकेगा। हो सकता है जो छूछा कर रहा है उसमें ही चिपक जाए, वो तो दूसरे में चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। सही उसका उपचार क्या है कि जो जिसको निकाला है तूने, अर्थात देखो उसके मूर्खता, देखो कितनी झूठ कितना बोल रहा है। जिसको निकाला है तूने, तो जिसको निकाला है उसकी भी गति प्राप्त हो, जिसमें से निकला है उसके अंदर भी जो क्षतियां हुई हो उसकी भी रिपेयरिंग हो पूरी तरह से, और दो जीवों का कल्याण हुआ, इस कारण तेरे पे भी भगवान की कृपा हो। ये तीन जो है उसमें कोण है, उसके तीन एंगल हो सकते हैं, ट्रायंगुलर बात हो सकती है ये। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई किसी को यूं यूं करने से किसी को शांति मिल जाएगी क्या। जब शांति नहीं मिलेगी तब तक वो निकलेगा कैसे, और अशुद्ध रहेंगे तो फिर चिपक जाएगा उसमें कोई भी। शुद्धि, और शुद्धि के साथ साथ में भगवत भक्ति, शुद्धि, शास्त्रोक्त जीवन और भगवत भक्ति, मेरे विचार में तीन। और निवारण कैसे, निवारण केवल जो हमारे यहाँ प्रेत कल्प में विधान कहे गए हैं अथवा श्राद्ध कल्प का जो विषय आया है ना, तो उसके अनुसार और उसके अनुरूप ही जो है उनकी शांति हो सकती है, दोषों का शमन हो सकता है, केवल ये एक बात। इसी तरह से यदि किसी ने किसी पशु की हत्या की हो, जो नॉनवेज खाते हो तो नित्य करते हैं, पता नहीं वीकली करते हैं, नित्य करते हैं, पर पशु हिंसा की गई हो अथवा किसी बड़े जानवर को या सर्प इत्यादि को करा हो, तो उनका भी प्रभाव लोगों पे पड़ता है, और वो सांप फिर जीने नहीं देता। शांति, शांति कैसे, शांति केवल ऐसे कि व्रत और उपवास करे, पीड़ित, और अन्न का जो है अन्न का यथाशक्ति वो दान करे। यही इसकी शांति है। कैंसर भी ठीक हो जाता है इसमें, बड़े बड़े, और यही शांति है। किसी ने किसी पशु की हत्या की हो, सर्प को मार डाला हो, तो अंदर प्रवेश करके ये समस्याएं उत्पन्न कर देते कि अच्छा ये समस्या। पता है आजकल जो वेब सीरीज चली है, भगवान ने अपन लोगों पे तो कृपा कर रखी है, ये सब चीज़ों से बड़े मुक्त हैं अपन, कुछ देखने में ही नहीं आता है, भगवान की कृपा है। पर ये जो आजकल चली है नई तरह की सिनेमा चल गई है, वेब सीरीज कहते हैं उसको, तो सिनेमा से भी बहुत बड़ी सिनेमा रहती है, और टुकड़ों टुकड़ों में वो दिखती है अपने को इस पे ही, नेट पे। अच्छा उस सिनेमा पे तो गवर्नमेंट की रोक थी, इस पे तो कोई रोक नहीं है, अंधा गंदा संधा सब आता है। अब ये देख के क्या होता है कि मानसिक रोग हो जाता है लोगों को, और ऐसे सीजन में अथवा ऐसी ऋतुओं में वो और गंदे काम करते हैं, और गंदे काम करने से होता ये है कि उन पर बहुत सारे दोष लग जाते हैं, अथवा जो गंदे काम करते हैं अथवा गंदे काम का अनुमोदन करते हैं अथवा गंदा काम देखते हैं अथवा किसी भी रूप में उसको सपोर्ट करते हैं, उनको कई प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं। ये भी कोई छोटी बात थोड़ी है। अथवा सहमति से भी हुआ, चलो शील भंग किसी माँ बहन का, भगवान कितना बड़ा अपराध है ये तो मैं पता नहीं है मैं बोल कैसे पा रहा हूँ, पर उसके अतिरिक्त भी कभी लड़का और लड़की दोनों ही कैरेक्टर लूज हो गए तो फिर क्या करें। या विवाहित स्त्री पुरुष अपना चरित्र गवा बैठे, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे। इसी दशा में भी इनका प्रभाव पड़ता है, प्रेत बाधा इत्यादि से बढ़कर के ये प्रभाव पड़ता है, और अंदर ही अंदर जो है पीड़ाएं बढ़ती चली जाती है।
और मृत्यु के उपरांत भी प्रेत योनि पिशाच योनि ही प्राप्त होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वेब सीरीज वगैरह रोके, ये सब आवारागर्दी अश्लीलता 100% रोक दे, जिससे मृत्यु के उपरांत लोगों को पिशाच योनि कम से कम प्राप्त नहीं हो। डॉक्टर वेद के यहाँ चक्कर खा रहे लोग फिर भी मोबाइल चलाने से रोक ही नहीं रहे स्वयं को। अच्छा, इसमें जो ऐसे लोगों से पैसे बनाने की सोचता है ना, उन पे भी ये बाधाएं लगती है। इसका जो उपचार है वो जो आचार्य करे वो बिल्कुल बिना किसी लोभ के संसार और समाज के हित के लिए ये काम करे, और पहले संकल्प दिलवाए कि आज पीछे गंदगी नहीं होनी। किसी को प्रेत लगा हुआ है, किसी को सर्प इत्यादि का बाधा है, ये लोग मार डालते हैं ना गांव में, और इधर उधर कोई ने सांप मार डाला, किसी ने जो है बड़ा भारी आगे बढ़ गया कोई, और शिकार करने जाते थे पहले तो लोग, अभी भी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मार मार के खा जाते हैं, और पशुओं को मार के तो घरों में पकता ही है, होटलों में बिकता ही है। ऐसे लोगों पे दोष लगता है। और ये जो गंदगी अनशन जो काम करते हैं, इनकी अशुद्धि के कारण इन पे बिल्कुल दोष लगता है। इनको कोई नहीं बचा सकता, दोष लगता ही है, लगता ही है। और उससे बचने का तरीका फिर व्रतोपवास और पूर्ण शुद्धि है, अन्यथा आप कुछ कर लो, आप इस प्रकार के प्रभाव से बच नहीं सकते। सिनेमा ने गंदा सा अशास्त्रोक्त अवैधिक और पूर्णतः धर्म विरुद्ध गाना बना दिया कि जी मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए। सृष्टि क्यों प्रलय होगी तेरे आंसू से? तेरे कर्म के कारण तो भुगत रही है, क्षतियों से ग्रस्त है, आपदाओं से ग्रस्त है, विपदाओं से ग्रस्त है, और बुरी तरह से जो है दोषों से ग्रस्त है, पीड़ाओं से ग्रस्त है जी। इस प्रकार के गाने बना के धर्म से दूर करना लोगों को, ऐसे नहीं होता है। इसके उपचार के विधान जो है वो बड़े शास्त्रों में कहे गए हैं, उसके अनुरूप ही होने चाहिए। पुनः कल के विषय पे आता हूं कि किसी पे अभिचार हो तो पहली बात है, अभिचार से लेकर अभी ये जो 3 बात बताई, अभिचार अर्थात छू मंतर किसी पे किया हो कुछ, ये विशेषज्ञ आचार्य निर्णय करे कि किस पे क्या किया गया हो। जैसे अर्पित कृष्ण महाराज हैं, ये निर्णय करें कि किस पे क्या किया है, किस पे क्या नहीं किया है, क्या है क्या नहीं है। इनका पूरा डिपार्टमेंट खुला है कि वास्तु इत्यादि के दोष बताए बताए क्या है क्या नहीं है। फिर इनका जो समाधान निकलता है वो समाधान उसको बताया और वो अपने क्षेत्र में वो समाधान करवाए, वैसी बात है। मैं बताऊं, और दूसरे लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से किसी विशेषज्ञ को दिखाया और वो फिर उस समाधान को करे। मैं एक और बात बताता हूं। अभिचार जो होता है किसी पे या किसी के घर पे या किसी के परिवार पे, तो उसका जो उपचार किया जाता है वो उपचार इस प्रकार से होना चाहिए या होता है कि जो पूरी तरह से भगवत भक्ति युक्त हो और जिसमें आगमोक्त पूजाओं का प्रयोग किया गया, उससे सारे अभिचार का निवारण संभव है, प्रत्येक अभिचार का निवारण संभव है। कोई भी अभिचार किसी पे किया होना तो उस सब अभिचार का निवारण संभव है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह दो कि इसका कोई उपचार नहीं है, उपचार रहित, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको हम सामान्य भाषा में कहे लाइलाज, कुछ नहीं है, सबका उपचार है, और सुलभ उपचार है, और सरल उपचार है, और आसपास उपलब्ध उपचार है। उसके लिए कोई जप इत्यादि करवाने की भी आवश्यकता नहीं। अपने घर में भगवान का ध्यान करके और पूजा करके और उस अनुष्ठान का यदि वो किया जाए छोटे से में ही घर में स्वयं द्वारा, तो अभिचार का जो है उपचार संभव है।
अब किसी के यहाँ मान लो विशेषज्ञ नहीं हो, जैसे अपने बीच में आज अर्पित कृष्ण महाराज विद्यमान है, ये भाग्य है अपने किसी के बीच में नहीं हो तो क्या करेगा वो? ऐसी दशा में वो व्यक्ति को चाहिए कि वो भैरव जी महाराज को जो है दर्शन करे, भैरव जी महाराज को भोग लगाए और यथानुरूप यथा समय उनको सिंदूर इत्यादि चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के और उनसे प्रार्थना करें और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें और सुबह शाम प्रार्थना करें, और यदि पीड़ा अधिक लग रही हो तो रात्रि में भी प्रार्थना करें। परंतु अविचार हुआ है या नहीं हुआ है इसका निर्णय स्वयं नहीं करें, सब कुछ भगवान पे छोड़े और भगवद आराधन करें, सीधी बात है। एक बात फिर भगवान प्रेरणा दे कि नहीं है तो और कुछ नहीं, तुम पे अभिचार ही हुआ है, तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वो पद्धति अपना है। तो इसके द्वारा जो है समस्त दोषों का शमन संभव है। अब ज्योतिष का और इन सब का कहाँ तालमेल बैठता है? ऐसा है कि ज्योतिष जो होता है वो इन विधाओं का भी एक्सपर्ट होता है, और वो जब प्रश्न करता है तो प्रश्न इसीलिए वो करता है कि वो देख ले, वो जांच ले कि जो शुभत्व दशांतर दशाएं दे रही है उस अनुपात में ही शुभत्व प्राप्त हो रहा है क्या। एक निष्ठावान ज्योतिषी की लोग तरह तरह से जो है परीक्षण करते हैं, और ये बिल्कुल सम्मानजनक नहीं रहा है ज्योतिष विद्या के लिए। मैं बताता हूं, ऐसे दुष्ट लोग विद्यमान है, मैं बताता हूं। अब ज्योतिष विद्या का एक आचार्य है, जैसे इन्होंने हमसे पूरा विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया कई वर्षों तक, और उसके उपरांत ये करने लगे और करके और जो है इस विधा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता है, तो ब्लड में आया हुआ है, अपने परंपरा से प्राप्त है, भगवत प्रदत्त है। कोई यूनिवर्सिटी में ये आर्ट है ही नहीं। अब इसमें जब किसी से प्रश्न किया जाता हो कि भैया तेरे लिए ये अच्छा समय रहा कि नहीं रहा, उसने कहा नहीं जी बहुत अच्छा नहीं रहा, तो वो अच्छा समय रहा कि नहीं रहा इसलिए पूछा जा रहा है कि समय ठीक ठाक था, किंतु वो जब अच्छा नहीं रहा था तो इस पे कितना प्रभाव दूसरी शक्तियों का है अथवा कोई प्रभाव नहीं है, ये भी देखा जाता है। प्रश्न करते इसलिए कि धड़ाधड़ सुनाने नहीं लगते फलादेश, उसको पहले प्रश्न करके उसको पहले पहले एश्योर करते हैं। वो प्रश्न इसीलिए किए जाते हैं। सरकार की कृपा से ये बातें कहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बड़े बड़े दरबार लगते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। भगवान करे सबकी समस्याओं का समाधान हो जाए, किंतु समस्याओं का समाधान का अभिप्राय यही है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, और भगवत प्राप्ति तो मीरा सूरदास इत्यादि में सदृश भक्तों को ही होती है, हुआ करती। मानो तो मौज है, समस्या तो हर रोज है। मैंने वो बातें बताई जिसके कारण मनुष्य का जीवन बुरी तरह से जो है हिल जाता है, थरथरा जाता है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। कटी पतंग वाले लोगों के लिए आज भगवान की कृपा से, भगवत प्रेरणा से दो शब्द मैंने कहे कि कटी पतंग बनती इसलिए जो लोग भगवान के भक्त है, भगवान के सेवक है और शुद्धि से जीवन कर जी रहे हैं, उनके लिए ये बाधाएं नहीं, परंतु जो नहीं जी रहे हैं उनके लिए तो 50 बाधाएं, और वो उनको बाधित करती है विधिवत। क्या भाई साहब, विधिवत बाधित करती है और हिला देती है। आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, जब जीवन ही शुद्ध नहीं है आप भी क्या उखाड़ोगे। आप व्यर्थ में किसी के फटे में पांव थोड़ी डालोगे। क्यों भाई? भाई डॉक्टर साहब इलाज करने गए, 25 का उन्होंने इलाज कर दिया इस टाइप के लोगों का, व्यर्थ में उनको बीमारियां निकाल निकाल के, छठवीं बात प्रेत स्वयं पे
बाधित हो गया, बोला अच्छा ये अच्छा कैंडिडेट है, ये खुद भी शुद्ध नहीं है। यहाँ तो कोई भी सेफ नहीं है। जिसको कहते हैं ना, एक दूसरी भाषा की कहावत है कि जो है ना, हमाम में सब नंगे हैं, तो वैसे यहाँ तो कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी पे भी ये बाधा हो सकती है। क्यों हो सकती है? कोई भी शुद्ध नहीं रहता। संध्या कितने कर रहे हैं, कितने शुद्धि इसका पालन कर रहे हैं, कितने गुरु महाराज के कहे हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आज गुरु निर्देश ही नहीं दे रहे, गुरु को शिष्य का नाम नहीं मालूम, निर्देश कहां से देगा वो? गुरु को शिष्य का नाम नहीं मालूम है। गुरु पूर्णिमा के दिन से प्रयोजन होता है, तो गुरु अपने शिष्य को जब लाइफ स्टाइल ही नहीं दे रहा है तो बात ही समाप्त हो जाती है यहाँ पे। किंतु जिनके यहाँ ये विधि विराजती है उनके यहाँ के लिए सारी बातें, और उनके यहाँ फिर भगवान की कृपा भी होती है। ये प्रसंग जो है मैं भगवदार्पित कर रहा हूँ, किंतु मैंने सुनाया इसलिए कि कल अमावस्या है। जिसे चैतन्यता हो, कल दर्श है, कल अमावस्या है, वो कम से कम इसी दिन से जो है अपने बुजुर्गों का सम्मान, पितरों का सम्मान करने की तिथियों के दिन अब सम्मान कर ले। संक्रांत इत्यादि पे जो है तर्पण कर ले घर में बैठ के संक्षिप्त विधि से। वो सारी बातें करता है जो, उसको बाधा भगवान की कृपा होती है नहीं होती है। और ऐसा कुछ उसके यहाँ नहीं होता है कि कोई जो है इस प्रकार की इमरजेंसीज प्राप्त हो। और जो नहीं करते उनको अभी तो कम हो रही है, आगे भविष्य में तो बहुत अधिक हुआ करेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे।